वो आग की झील में डाला गया। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाया हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। 15वीं आयत आपने मेरे पीछे बोलनी है सबने, और सबने बोलना है। और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। कहां पे डाला गया जी? वो कहां पे डाला गया जी? आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में कितने डाला गया? ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ? ਹਾਂ ਸ਼ਾ ਮਕਾਸ਼ਵਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 20ਵਾਂ ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 11ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ 15ਵੀਂ आयत तक याद रखना। मकाशवा की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक गौर से। बाइबल मुकद्दस में जो हवाला हमने तलावत किया है उसमें लिखा है कि जब खुदा अपना तख्त लगाएगा, बाइबल में हमने पढ़ा है कि जब खुदा अपना तख्त लगाएगा, और जब खुदा तख्त लगाएगा तो सब छोटे बड़े मुर्दों को उस तख्त के सामने हाजिर किया जाएगा। गौर से सुनना इस बात को, जब छोटे और बड़े मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़ा किया जाएगा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है फिर बहुत सारी किताबें खोली गई। क्या हुआ? मेरे साथ देना, क्या हुआ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। छोटे बड़े सब मुर्दों को तख्त के सामने खड़ा किया गया, और कलाम में लिखा फिर बहुत सारी किताबें खोली गई। गौर से सुनना इस बात को, अगर खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो हमारे नाम की एक किताब तैयार की जा रही है, जिसमें हमारे अच्छे काम भी लिखे जा रहे हैं और बुरे काम भी लिखे जा रहे हैं। क्योंकि लिखा है फिर बहुत सारी किताबें खुल गई। गौर से मेरी भैना बुजुर्गा मावा ने भी गौर दे नाल सुनना। फिर बहुत सारी किताबें खोली गई और सब मुर्दों को उसके सामने खड़ा किया गया, हाजिर किया गया, और उनके ईमान के माफिक उनका इंसाफ किया गया। जब हम इस दुनिया में आते हैं हमारे नाम की एक किताब तैयार की जा रही है, उसमें हमारे अच्छे काम भी हैं, बुरे काम भी लिखे जा रहे हैं। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक और किताब खोली गई। गौर से, फिर एक और किताब खोली गई और उस किताब का नाम किताबे हयात है। क्या नाम है? सारे बोलो प्लीज, क्या? किताबे हयात, यानी जिंदगी की किताब। और बाइबल में लिखा है जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। खुशी दी ते बाबरकत गल यह आ कि ना किताबे हयात सारियां दे लिखे। गौर ना, किताबे हयात ना किन्ना दे लिखे ने? सारियां दे लिखे ने। क्योंकि खुदा दा बंदा दाऊद कहंदा ऐ खुदा इन शरीरों के नाम अपनी किताब में से मिटा दे। गौर से, ना सारियां दे लिखे ने, क्योंकि दाऊद कहंदा खुदा इन्हां शरीरां दे यानी बुरियां लोगां दे ना अपनी किताब चों की कर मिटा दे। ना सारियां दे लिखे ने, ना किताबे हयात च सारियां दे लिखे ने, ना मिटाए जाते ने। की हुंदा वा? जो मर्जी कर, मैं तुहानू ये गल सिखा के जानी है। टाइम वध भी सकता क्योंकि मैं शुरू तो कलाम नहीं मनादी करता है। मैं चाहना कि कभी भी मतलब ये ना हो, क्योंकि कलाम च लिखा खुदा दा कलाम कभी बेतसीर नहीं लौटता, तो पूरी ईमानदारी दे नाल काम करो। जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में। यह गल की समझ आ गई कि सारियां दे नाम तो लिखे हुए ने। इंजी गल, मेरा भी, तुहाडा भी, सारियां दे नाम लिखे हुए ने, नाम मिटाए जाते हैं। की हुंदा वा?
नाम मिटाए जाते ने। किस वजह तो मिटाए जाते ने? खरूज की किताब उसका 32वां बाब उसकी 32वीं आयत पढ़िएगा जरा। नाम सबके लिखे हुए हैं, नाम मिटाए जाते हैं। जी पढ़िएगा, माइक दीजिएगा। 32वां बाब उसकी 32वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? खरूज की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 32वीं आयत में क्या दर्ज है? जी पढ़िएगा। नाम सबके लिखे हुए हैं, नाम मिटाए जाते हैं, और किस वजह से मिटाए जाते हैं? पढ़िएगा जी जरा। नहीं ये हेलो खुदा के कलाम में से देखेंगे खरूज 32 और उसकी 32वीं आयत जी कलाम में यूं लिखा है, और अब अगर तू इनका गुनाह माफ करते तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। हाँ जी, एक मिनट गौर से सुनिएगा, यहाँ पे रहना गौर ना। खुदा दा बंदा मूसा ये गल खुदा नू कह रहा। की गल कह रहा? खुदा ने कौम बनी इसराइली बड़ा कुछ किया। गौर ना, बड़े बड़े मौजूजात किए। जब खुदा ने उनको मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाला, जब वो रास्ता में थे, जब उन्होंने तंबू टेंट लगाकर वहां पे बैठे थे, जब रास्ता से आ रहे थे, बाइबल मुकद्दस में लिखा मिस्र में इतनी गर्मी थी कि इतनी गर्मी थी उस तपश को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। खुदा कौम बनी इस्राइल से इतनी मोहब्बत करता है, बाइबल में लिखा है कि वो इतनी तपश को बर्दाश्त जब नहीं कर सकते थे तो खुदा बादल के सतून में उनके आगे आगे चलता था। और फिर रात के वक्त इतनी सर्दी होती थी कि वो सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो खुदा आग के सतून में उनके आगे आगे चलता रहा। हालेलुया हालेलुया। जब गर्मी होती थी तो बादल के सतून में, और जब सर्दी होती थी तो आग के सतून में। सर्दियां नूं अग लग बहने तो गर्मियां नूं हाँ छां लभ रहे कि नहीं? तो कैसी गल आ, वो जा रहे सन ते बदल उत्ते बनते जा रहे। जो सर्दी सी ते अग दे सतून दे विच कौम बनी इस्राइल दे नाल खुदा मोहब्बत करता, और उनके लिए खुराक खुदा आसमान से मुहैया करता रहा। उनके लिए तितर बिठेर, उनके लिए खुराक खुदा आसमान से मुहैया करता रहा। वो रात को सोते थे, जब सुबह उठते थे तो उनके लिए खुराक बिल्कुल तैयार होती थी और वो उठाकर खा लेते थे। खुदा कौम बनी इस्राइल से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, फिर भी वो उनके हुक्मों को नहीं मानते, फिर भी वो उसकी नाफरमानी करते हैं। उनके लिए आसमान से खुराक आती रही, तितर बिठेर आते रहे, आग के सतून में उनके आगे आगे चलता रहा, बादल के सतून में उनके आगे आगे चलता रहा। वो खुदा जो कौम बनी इस्राइल के लिए इतना कुछ करता रहा, फिर भी वो नाफरमानी करते हैं, फिर भी वो और माबूदों के पीछे भागते हैं। कभी बछड़ा बना लेते हैं, उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। खुदा ने कहा मूसा को कि मैंने इनके लिए बड़ा कुछ किया है, मैंने इनके लिए बड़े बड़े मौजज़े किए हैं, लेकिन फिर भी ये मेरी नाफरमानी करते हैं, फिर भी ये और माबूदों को मानते हैं। मैंने इनको यहाँ पर भी बर्बाद कर देना है, मैंने कत्ल कर देना है, मैंने इनको मार देना है। खुदा का बंदा कहता है, मूसा कहता है, गौर से हमने पढ़ा, खुदा का बंदा कहता है अगर खुदा तूने इनको मारना है तो ऐसा कर मेरा नाम अपनी किताब में से की कर निकाल दे। तो फिर खुदा का जवाब सुनो जरा, पढ़ियो जी, बड़ा मजेदार जवाब। हाँ जी 33 जी। और खुदावंद ने मूसा से कहा, किसने कहा? अगे मूसा गल कर रहा कि खुदा तू मेरा इंज कर, जे इन्हां नूं मारना तो मेरा नाम की कर दे, मिटा दे। तो खुदा का की जवाब है जी? और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। जिन्हें मेरा गुनाह किया वा मैं ओदे नाम नूं ही अपनी किताब चों, ਇਹਦਾ मतलब गुनाह की वजह तो नाम मिट जाते हैं। किहदी वजह तो? गुनाह की वजह तो नाम मिट जाते हैं। मूसा कहने लगा खुदा मेरा नाम मिटा देंगे। नहीं नहीं नहीं, तेरा नहीं। हाँ
ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਮਿਟਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬੇ ਹਯਾਤ ਚੋਂ ਨਾਮ ਮਿਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਟ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? हाँ साहब बोले आग की झील में डाला जाएगा, तो जे ना ही मिट गया तो सीधे आग दी झील च। मुझे एक बड़ी आज पसंद है, कलाम में लिखा इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले, ओहो अपनी जान का नुकसान उठाए उसे क्या फायदा। सारा कुछ हासिल कर लिए, दुनिया ते रहंदे होए गड्डियां बंगले दुनिया दी जरूरतां सारा कुछ होए ते आप ही कल नूं फसे होइए, इबादत भी करन दा फिर की फायदा? कोई फायदा नहीं। इसका मतलब गुनाह की वजह से नाम, मैं उसको लंबा नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि मैंने 20-25 मिनट मांगे हैं। किस वजह से नाम मिट जाते हैं? गुनाह की वजह से नाम मिट जाते हैं किताब हयात में से। और वो कौन कौन से गुनाह हैं देखिएगा बाइबल मुकद्दस में, इसमें काशफा की किताब, वो कौन से गुनाह हैं जिसकी वजह से नाम मिट जाता है? मकाशवा की किताब, बस एंड पे मैं नहीं चाह रहा कि मैं लंबा करूँ उसको क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, और जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ मैं समझा के जाऊँगा। पेश काट। हाँ जी 21वां बाब और उसकी 6ठी आयत से सुनिएगा। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी होंगी, मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को अपने हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा, जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। आगे बात आने लगी है गुनाहों की, गौर से सुनिएगा। लिखा मगर बुज़दिलों, केड़े? मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली जेल में होगा। केड़े? हाँ जी पढ़िएगा। बुज़दिलों, केड़े? बुज़दिलों, हाँ जी। और असी, हाँ जी सुनिए, असी कहने चोर ते डाकू नहीं जा सकते, इतने बुज़दिलों भी लिखे आ जी। केड़े? मगर बुज़दिलों, हो सकता कि असी दुनियावी तौर ते बड़े दलेर होइए, रूहानी तौर ते बुज़दिल होइए। खुदा वास्ते है कर लो, ओ बड़ा मुश्किल है। रोज़ा रख लो, इबादत को 2 घंटे की इबादत का बहना मुश्किल। ते की होई? की होई? बुज़दिली। ते इत्थे भाई लिखिया बुज़दिल भी खुदा दी बादशाही च नहीं जाणगे। ते अज तो जेड़े बुज़दिल ने ना वो दलेर हो जाना। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है अब कमजोर कहे कि मैं ज़ोरावर हूं। हालेलुया। जेड़े कमजोर बैठे ने ना इत्थे वो की कहन, बाइबल मुकद्दस लिखा अब कमजोर कहे कि मैं, सारे बोलो की हो लगा जोरावर हो जाओ, कुछ नहीं, बुज़दिली छड़ दो। कलाम च लिखा अब कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूँ। हाथों को उठाकर अब कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूँ, जोरावर हूँ। आप यीशु मसीह में जोरावर हैं, उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। जो आपको जोरावर बनाता है उसका वचन आपके लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। बस बुज़दिल है तो जोरावर बन जाए। हालेलुया, दलेर बन जाए। आगे लिखा, क्या लिखा है? बेईमानों, हाँ बेईमानों, जेड़े बेईमान ने, जेड़े खुदा नूं भी राजी रखते ने ते बाबे नूं, बाबियां नूं भी, ते बेईमान ने, दोवां बन्ने चलते ने। हाँ जी आगे। और घिनौने लोगों, घिनौने लोगों का मतलब गंदे गलीज काम करने वाले। हाँ जी। और खूनियों, और खूनियों, हाँ जी गौर से, और खूनियों, हाँ जी एक मिनट जी, खूनियों, गौर ने नाल गल सुननी। खूनियों जेड़ा असी दुनियावी तौर पर खून करने वो भी, ते बाज़ कात असी रूहानी तौर पर भी खून करने हैं। गौर दे नाल रूहानी तौर पर, दुनियावी तौर पर तो सानू पता किसी ने मार देना, खून कर देना। रूहानी तौर पर पता केड़ा खून? अगर असी किसी नूं गलत रात लाने, वो भाई सीधा भले खुदा हल जाता हो, चलो कोई नहीं अज नहीं खुदा कल नूं सुन लेगा,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ करनी होने पर नहीं आप ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਉਹਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੂਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੂਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। और हराम करो और हराम कारो, हाँ जी, और जादूगरों जादू करो, हाँ जी, और बुत परस्तों और बुत परस्तों और सब झूठों का और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। जेड़े झूठ भी बोलते ने ते जादूगर ने ते जेड़े बुत परस्त ने, हाँ बुत परस्तां दा भी, जादूगरां दा भी ते झूठियां दा भी। झूठ ते सानू पता कि जेड़ा ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਝੂਠੇ ਵੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਆਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਤਰਕ ਕਰੀਏ, ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕਿਤਾਬੇ ਹਯਾਤ 'ਚੋਂ ਨਾ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤਾਬੇ ਹਯਾਤ 'ਚੋਂ ਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ 'ਚ। ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਤਾ ਜਾ ਰਹਾ, आग की झील में डाला जाएगा। आमीन आमीन। आज सानू तौबा करने की ज़रूरत है। अज अगर भाई वहीद लोगों ने अपने भाई की याद दे विच इस शुक्रगुजारी की इबादत रखी है, तो इस शुक्रगुजारी के वसीले तुसी तौबा कर जाओ, अपनी जिंदगी खुदा नू दे दो, तरक कर दो हर तरह के गुनाहों नू। झूठ बोलते हो, खून करते हो, बुज़दिल हो, जादूगर हो, किसी भी किस्म की कोई बुरी रवश हो, तो अज उन्होंने अपनी जिंदगी चो असीं तरक करिए ताकि साडा नाम किताबे हयात चों ना मिटाया जाए। आमीन। गल दी समझ आ गई? आ गई समझ? फिर आखिरी बारी खुदा ने जदों अपना तख्त लाना, भुलना नहीं तो दूसरे भी जाके दसना। मैं तीसरी दफ़ा मेरा ख्याल है मैं इत्थे आया, मैनू अज तक 4 साल पहले भी याद आ कि मैं की कलाम सुनाया। एक बारी गुलजार साहब और वहीद साहब ने इबादत करवाई सी चर्च च, अज तो तकरीबन 4 साल पहले शुक्रगुजारी दी, और मैंने पता जबूर करने में मैं कलाम सुना के गया था। एक दफ़ा इतने कोई फैमिली उन्होंने खतने बच्चे के करवाए सन, उन्होंने मैंने बुलाया ही। तो सो मैं चाहना कि इस कलाम को तुसीं कदी ना भुलो। कोशिश करिया करो, इतने नहीं किते भी जाओ, चर्च जाओ, किसी कन्वेंशन, किसी प्रोग्राम या अपने खादम को सीखो तो कलाम सीखो। कलाम ने बचाना जे। आमीन। जो खुदा अपना तख्त लाएगा तो सारे वो तख्त के सामने हाजिर होंगे, तो फिर की होएगा? किताबां खुल जाएगी। साढ़े नाम की भी एक किताब तैयार की जा रही है, वो अच्छे काम भी ने तो बुरे काम भी लिखे जा रहे हैं। तो फिर एक और किताब खोली गई जानी किताबे हयात, तो जिदा किसी का नाम किताबे हयात लिखा होया ना मिलिया, वो कित्थे गया? अग की झील दे विच। कित्थे गया? अग की झील दे विच। तो बाइबल मुकद्दस लिखा। फिर मूसा का असीं रैफरेंस दिता। मूसा ने कहा खुदा कौम बनी इसराइली बड़ा कुछ करता रहा। फिर रिपीट करने का मकसद ये है कि तुसीं याद रखो, कभी भुलो ना, तो दूसरों तक भी इनू शेयर करो। खुदा ने कौम बनी इसराइली बड़ा कुछ किया, बादल का सतून, अग का सतून, तितर बटेर, खुराक मुहैया करता रहा, बड़ी मुहब्बत की, फिर भी वो खुदा की नाफरमानी करते थे। खुदा साडे वास्ते सांसां दित्तियां, सारा कुछ दिता, असीं कभी भी खुदा की नाफरमानी ना करिए। असीं खुदा नूं मनण वाले हां ते जिंदा खुदा नूं ही मनीए। तो बाइबल मुकद्दस लिखा, उन्हें क्या खुदा ने कहा मैं इन्होंने इत्थे मार देना। उन्हें कहा ना, अगर तू मारना मेरा नाम किताब चो मिटा दे। खुदा ने कहा नहीं, तेरा नाम नहीं, बल्कि जिन्हें मेरा गुनाह किया मैं वो नाम नूं ही अपनी किताब चो मिटावांगा। इसदा मतलब गुनाह की वजह तो की हुंदा ना मिट जाते हैं। तो अज खुदा ने मौका दिता, अगर किसी किस्म का साडी जिंदगी च गुनाह वा तो उस गुनाह नूं असीं खत्म करिए, तौबा करके तो अपनी नई जिंदगी का आगाज करिए। आमीन। भुलोगे तो नहीं? आज सब अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आपकी जिंदगी में बुज़दिली है, किसी भी तरह का गुनाह है, अपनी आंखों को सब बंद करें, बंद करें अपनी आंखों को, तौबा करें, खुदा के हुजूर में आए। आप खुदावंद की हजूरी में हैं,
बाइबल मुकद्दस में आप ये ना देखें कि मैंने बड़े गुनाह किए हैं। बाइबल में लिखा है तुम्हारे गुनाह कितने भी किरमजी क्यों ना हो वो बर्फ की मानंद सफेद हो जाएंगे। आपके गुनाह कितने भी क्यों नहीं है, सर से पांव तक आप गुनाहगार क्यों नहीं है, खुदा माफ करने की कुदरत रखता है। सच्ची तौबा करें आज, आपकी जिंदगी बरकत हो जाएगी। अपनी जिंदगी को गुनाहों से पाक करें, गुनाहों को तर्क कर दें अपनी जिंदगी से। बुज़दिली है, गुनाह काम है, हरामकारी है, जादूगरी है और खूनी है। अगर किसी भी तरह का कोई गुनाह है, किसी का ना हक लिया है, ना हक खाया है, किसी के खिलाफ कोई बुरी बात की है, किसी के खिलाफ कोई बुरा इरादा है, कोई बुरी सोच है, कोई ऐबजोई है, किसी भी तरह का कोई गुनाह है, आज इकरार करें खुदावंद की हुजूरी में और उस गुनाह को अपनी जिंदगी से ख़त्म करें ताकि आपका नाम किताब हयात में से मिटाया ना जाए। अगर नाम मिट गया, यकीन करके जान लें, अगर नाम मिट गया तो दुनिया में जीने का, दुनिया में आने का कोई फायदा नहीं। अपनी जिंदगी खुदा को दे। ऐ खुदावंद यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरा खादम होते हुए इन तमाम जिंदगियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। इन्हें तौफीक बख्श, क्योंकि तू किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता। इनका नाम किताब हयात में से ना मिटाया जाए। इन पर रहम कर, तूने आज इनको मौका दिया है कि ये अपने गुनाहों को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करें और इनका नाम किताब हयात में से ना मिटाया जाए और ये तेरे बेटे कहलाएं और खुदा खुदा तेरे चश्मा में से मुफ्त पिए। इन्हें बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे, इनके घरों घरानों को बरकत दे ताकि ये ज़िंदगियाँ बदले। तेरा कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। इन्हें बरकत दे, इन्हें बरकत दे खुदा। तेरा खादम होते हुए इनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ और भाई वहीद के लिए, इनकी सारी फैमिली के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। और खुदा तेरे बंदा नवीद के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ क्योंकि तूने इंसान की हदों को मुकर्रर कर रखा है। वो अपनी हद से आगे नहीं जा सकता। तूने अपने कहने के मुताबिक उसे अपने पास बुला लिया है। तू कहता है आदम लौटा, तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। खुदा तूने अपने बंदा को अपने पास बुला लिया है। अपने लोगों को तसल्ली और इत्मीनान दे। तसल्ली और इत्मीनान का सब चश्मा तू ही है। खुदा इस सारी फैमिली पर अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे और इस शुक्रगुजारी को अपने हुजूर कबूल कर। और आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।